Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और आपके लिए लेकर आई हूँ एक और कहानी। कहानी है एक महिला की। वो महिला चाहे कुछ भी काम करे, चाहे खाना बनाए, चाहे घर की सफाई हो या कोई अन्य कार्य, हर समय गुरु मंत्र का जाप करती रहती थी। ये जैसे उसकी आदत सी हो गई थी। एक दिन वो खाना बनाते बनाते गुरु का नाम ले रही थी। उसी समय एक आवाज सुनाई देती है, धड़ाम, और एक दर्दनाक चीख। वो महिला एकदम सिहर जाती है और भाग के जाती है अपनी बालकनी में। और जैसे ही नीचे झांकती है तो क्या दिखती है? उसका 8 साल का बेटा फर्श पे पड़ा हुआ था, खून से लहूलुहान और बेहोशी की हालत में माँ माँ ये कह के चिल्ला रहा था। उस महिला को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे, किसको हेल्प के लिए बुलाए, क्योंकि घर में कोई। इसलिए वो खुद ही नीचे गई, भागी भागी गई और अपने बेटे को अपनी गोदी में ले लिया और उसको होश में लाने की कोशिश करने लगी। इधर उधर देखने लगी कि कोई उसकी मदद के लिए आए, लेकिन घर में कोई नहीं था। उसने अपने बेटे को उठाया और पास के नर्सिंग होम पर लेकर गई। महिला का अभी ही कुछ दिन पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ था। उसके टाँके अभी हरे ही थे, लेकिन उसने कुछ भी इसकी परवाह नहीं की और अपने बेटे को अपनी गोदी में लेकर और सड़क पर भागी जा रही है। और साथ ही साथ अपने गुरु को भी कोस रही थी कि मैं इतना नाम लेती हूँ, मैं इतना याद करती हूँ, गुरु ने क्या किया मेरे साथ। मेरा 8 साल का बेटा इतना मासूम, इतना प्यारा, और उसको इतनी दर्दनाक चोट लगी है। और वो बड़बड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां जाते ही उसे डॉक्टर भी मिल गए। डॉक्टर जब उसको मिले तो उसने डॉक्टर को बताया कि उसके बेटे को कितनी चोट लगी है। डॉक्टर ने जल्दी से उसका इलाज किया और पट्टियां वगैरह लगा दी। चोट कोई गहरी नहीं। डॉक्टर साहब ने महिला को बताया कि बेटे को ज़्यादा चोटें नहीं लगी हैं। तो महिला अपने बेटे को लेकर घर आ गई। घर पर आकर सब बैठ के टीवी देख रहे थे। तभी महिला के सामने वही सब चल रहा था कि कैसे बेटे को इतनी चोट लग गई, जैसे मानो चलचित्र उसके सामने चल रहा है। और वो गुरु नाम से घृणा करने लग गई। लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि जहां मेरा बेटा गिरा था वहां तो एक हैंडपंप का टुकड़ा था। कल ही मिस्त्री को बुलाकर उसको निकलवाया। अगर मिस्त्री ना आया था तो। तभी उसका ध्यान गया अपने टांकों के ऊपर कि अरे मेरा तो अभी ऑपरेशन हुआ है, मैं तो कपड़ों की बाल्टी तक नहीं उठा सकती, तो बेटे को जिसका वजन 20-22 किलो है कैसे उठा लिया। फूल जैसा हल्का लग रहा था बेटा। फिर उसने डॉक्टर साहब के बारे में सोचा कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक चले जाते हैं और जब मैं पहुंची तब तो 3:30 बज रहे थे। तो डॉक्टर साहब कैसे वहां पे मिले, मानो उन्हें किसी ने रोक रखा था। यही सब सी चीजें सोचते सोचते गुरु का ध्यान आया। अब उस महिला को सारा खेल समझ आ चुका था। उसकी नजरें श्रद्धा से गुरु चरणों में झुक गई, मानो उसे अपनी गलती महसूस हो गई हो, मानो कोई हेल्प कर रहा था कि बेटे का इलाज भी टाइम से हो जाए और बेटा समय पर डॉक्टर तक पहुंच जाए। और देखो डॉक्टर भी वहीं था। महिला गई और जाकर गुरु चरणों में नमन किया। तभी टीवी पर एक प्रोग्राम आ रहा था, उसमें प्रवचन चल रहा था। तो उसमें प्रवचन में बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी आने वाली परेशानियों को रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तो तुम्हारे कर्म है, लेकिन हाँ, मैं उनसे लड़ने के लिए तुम्हें शक्ति जरूर प्रदान कर सकता हूँ। जो भी तुम करते हो वो तुम्हारे सामने आता है, लेकिन गुरु गुरु में श्रद्धा रखते हैं तो हम उससे लड़ने के लिए सक्षम हो पाते हैं। हमें भी अपने गुरु में पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए और सुबह शाम उनका जाप करना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में हमें कौन मदद करने आते हैं? हमारे गुरुदेव। जी हाँ, जय गुरुदेव। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और उनको आगे फॉरवर्ड कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी सुबह शाम गुरु चरणों में नमन करें और गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। जय गुरुदेव।